क्वेश्चन देखिए, 6 persons of same mass travel same 6 persons of same mass travel with same speed with same speed u along regular hexagon of side D of side D such that each one always faces other. After how much time? After how much time will they meet? Will they meet each other? Each other. Option A, D by U. Option B, 2D by 3U. Option C, 2D by U. And the final option is D रूट 3 by U. ठीक, ये सवाल आपको इसने दिया. अब देखिए जरा, इस सवाल में एक क्लास 8 का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, वो भी मैं आपको याद दिला दूंगा अभी. देखिए, यहां एक हेक्सागन है इस तरीके से, और ये रेगुलर हेक्सागन है, ये इस तरीके से. रेगुलर मतलब जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, समझ जाना भाई. ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल है. तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है. टोटल 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन. ठीक है, डी और डी. ठीक है ना. अब इसने क्या बोला, कह रहा 6 लोग हैं और सबके मास सेम है, हैविंग सेम स्पीड यू अलोंग द रेगुलर हेक्सा. समझ जाओ, है ना. एक यहां से चलना शुरू करता होगा यू से, फिर दूसरा वाला यहां से चलना शुरू करता होगा यू से, तीसरा वाला यहां से चलना शुरू करता होगा यू से, नेक्स्ट वाला यहां से चलना शुरू करता होगा यू से, नेक्स्ट वाला यहां से चलना शुरू करता होगा यू से, और नेक्स्ट वाला यहां से चलना शुरू करता होगा यू से. ठीक, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं. ठीक, आप इसको इस तरीके से कर लो, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं. तो ये फाइनली कहाँ मीट करेंगे? सेंटर पे, यहाँ कहीं. कितने टाइम के बाद मीट करेंगे? ये डी गिवन क्वांटिटी है और सबकी स्पीड यू है, गिवन क्वांटिटी है. ये यहाँ कहीं मीट करेंगे. थोड़े कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए. सम ऑफ, ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है. क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. किसी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का, रेगुलर मतलब जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, है ना. ये सारे साइड्स इसके डी 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 है ना. अगर एक ऐसा पॉलीगन है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? मतलब ये वाला पूरा एंगल प्लस 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 ये, इसका सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री. ठीक, तो अब देख लो n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होते हैं. n क्या होता है यहाँ? नंबर ऑफ साइड्स होते हैं. ठीक, तो बताओ कितने साइड्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6. तो n की वैल्यू यहाँ रखोगे 6 -2 into 180. ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा? 720. चेक कर लो, आ जाएगा ना. हाँ, 720 डिग्री. मतलब इसका 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 और इसका सबका सम कितना है? 720. तो टोटल कितने एंगल हैं? 6. सारे के सारे इक्वल हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल इक्वल होता है. तो एक एंगल निकालने के लिए, तो वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर ऑफ एंगल्स हैं उससे. सो वैल्यू ऑफ इंटीरियर
एंगल कितना आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय टोटल जितने एंगल्स हैं 6 या जितने साइड्स हैं 6, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। कहने का मतलब है ये आ गया कितना पूरा 120, ये भी आ गया 120, ठीक, और ये भी आ गया कितना 120, और ये भी आ गया 120, और ये भी आ गया 120, और ये भी आ गया 120। सही है, ये चीज हो गई। अब सुनो, अब एक बात बताता हूं, ये जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है, हाँ सबसे पहले सिमेट्री देखो इसकी, ये मतलब ये वाला जो पता है ये सिमेट्री है, सिमेट्री है इसमें, सिमेट्री है, तो सिमेट्री से, सिमेट्री मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अरे भाई इतना समझदार हो, 7th क्लास में पढ़ा सिमेट्री, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सिमेट्री से, तो ये 60 होगा, तो इधर से ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, और इधर से ये भी 60 होगा, समझ जाओ सारे हाफ हाफ हो जाएंगे, ये 60 होगा, ये 60 होगा, यहां से ये 60 होगा, और ये 60 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा 60, और ये हाफ हो जाएगा 60, ये 60, और ये 60 है ना। अब सुनो, अब सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है यहां पे देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे इक्वल है, और सबका सम करो कितने 1 2 3 4 5 6, सेंटर पे बना टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 तो टोटल सम हो गया, लेकिन एक एंगल निकालना होगा तो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करोगे तो एक एंगल कितना आ जाएगा 60, तो कहने का मतलब ये भी 60 आ गया, 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 और ये भी 60 आ गया, इतना हो गया। अब जैसे ही हो गया ऐसा, तो हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, चेक कर लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 होता है, ठीक, तो 60 60 60 60 60, तो कोई भी ट्रायंगल आप पकड़ लो, कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाला पकड़ लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स इक्वल, तो ये तो डी दिया ही था आपको क्वेश्चन में, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी डी, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी डी। सही है, तो पहले तो इतना कर लो। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे, ये देखिए फिर से डायग्राम देखिए एक फ्रेश पेज पे, ये सेंटर है, ये किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये एंगल कितना आया था 60, ठीक, उसके बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है डी, तो अब आपको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में यदि आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी की कंपोनेंट निकाल के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लोगे, और उसके लिए क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, निकाल पाओगे वेलोसिटी, देखो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, इसके लिए हम ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं, ये ऐसे करके ध्यान से चेक करना, इसके पैरेलल एक वेलोसिटी बनाई हमने इस तरीके से, भी आपने कंपोनेंट नहीं पढ़े ना, जब वो 2D में पढ़ लोगे तब आपके लिए देखते ही बना दोगे आप, देखते ही आ जाएगा आंसर, लेकिन अभी नहीं आ रहा है तो देखो जरा, अभी हम पूरे लॉन्ग लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से सुन लो जो बच्चे देख रहे हैं, परेशान मत हो, जब तुम कंपोनेंट निकालना सीख जाओगे ना भैया नेक्स्ट चैप्टर में, तो तुम्हारे लिए सब हलवा हो जाएगा, देखते ही पहचान जाओगे तुम, अभी लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं है ना। ये यू ऐसे, ठीक, और ये डी है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, और ये है 60 डिग्री। अब ये u का कंपोनेंट ये वाली डायरेक्शन में निकालना है, मतलब इस ट्राइंगल में क्या करोगे तुम, मतलब एक तरीके से इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया, ऐसे सोचो तुम, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, क्या निकालना है हमको, बेस निकालना है, ये बेस निकालना है, किसके टर्म्स में, u के टर्म्स में, मान लो u ये वाली लेंथ u दी हुई है, तो लगाओगे क्या cos 60 बेस अपॉन हाइपो, हाइपो की वैल्यू u है, u इधर आ जाएगा तो बेस कितना होगा u इंटू कॉस 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो बेस कितना हो गया u/2, कहने का मतलब ये है कि ये वाली डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो गई u/2। अब कंफ्यूज मत होना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d है, और वेलोसिटी यहां से यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है u/2 है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u थी, बट उसका u/2 कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, और इधर भी कुछ कंपोनेंट काम कर रहा होगा, ये सब लेकिन अभी हम ये नहीं निकालना सिखाएंगे आपको, उसको छोड़ो आप, जब आप कंपोनेंट निकालना सीख लोगे आप डायरेक्ट पहचान जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट पहचान जाओगे वहां, इतनी टेंशन मत लो। ये ऐसे होता है तो ये होता है यू, ये होता है क्या दिस, मतलब डायरेक्ट निकाल लेते हैं, देखो अगर कोई वेक्टर ऐसा है ना, सॉरी, अगर कोई वेक्टर ऐसा है
तो इसका ये वाला कंपोनेंट पता है डायरेक्ट निकलता है कैसे, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो u इंटू कॉस 60 कितना है 1/2। बट अभी मैंने ट्रायंगल एंगल सब बना के दिखाया है क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं, वरना तो ये सब देखते पहचान लोगे जैसे 2D पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब आपको यहां से यहां जो पर्सन ये वाला जाएगा, ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है कितना है d, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था d d d, और यहां से यहां तक की स्पीड पता है, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी पता है u/2, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है d, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है u/2, 2 जाएगा ऊपर, सो 2d/u, d और u गिवन क्वांटिटीज थी, तो जो टाइम है मेरा वो आ गया गिवन क्वांटिटीज d और u के टर्म्स में। तो ये लोग आपस में कितने समय के बाद मिलेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 2d/u। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो जरा, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने एरो ऐसे नीचे लगाए थे, याद है? अगर आप चाहते तो क्लॉकवाइज एरो ना लगा के एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते थे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ये ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में आ रहा होगा अगर यू हम ऐसे लेते, कैसे, अभी हमने ऐसे क्लॉकवाइज लिया था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते, यानी कि ये वाला बंदा इधर, ये वाला बंदा इधर, ये वाला, वही आ जा रहा है क्या, ये तो क्लॉकवाइज ही आ जा रहा है यार, एरो पलट दो, ये वाला इधर, ये वाला इधर यू से, ये वाला इधर यू से, ये वाला इधर यू से, और ये वाला इधर यू से, और ये वाला हाँ इधर यू से, सब एक दूसरे को देखना है, तो घूम फिराकर यहां पर पहुंच जाएंगे टी टाइम के बाद, समय निकालना है। अब बताओ, कहानी तो भाई पूरी वही चलेगी ना, आप कहीं से भी पकड़ लो, मान लो यहां से पकड़ लेते तो ये एंगल 60 होता, ठीक, ये एंगल कितना होता 60 होता, और इधर वेलोसिटी कितनी है u, और ये डिस्टेंस कितना है d है। तो अब आप क्या करते बताओ, इस ऐसा करके एक ट्रायंगल बाहर निकालते, ये u आ जाता, u के पैरेलल u, ये लो, हाँ, और ये d वाली लाइन है ये इस तरीके से। अब हम क्या करते, ये वेलोसिटी वाले से ये d वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये इस तरीके से, ठीक, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब बताओ, ये 60 डिग्री से लगा हुआ ये बेस, ठीक, 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपो, तो यहां cos 60 लगाते, क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, और हाइपो की वैल्यू कितनी u, तो यहां से बेस कितना आ जाता बताओ, u इंटू कॉस 60, यानी कि u इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, यानी कितना आ जाता u/2। भाई अभी भी तो ये जो बेस आता, यानी कि इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता u/2, ये लो, इधर वेलोसिटी कितनी आ गई u/2, ठीक। अब यहां से यहां जाने की वेलोसिटी पता चल गई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, तो क्या आप समय नहीं निकाल पाओगे, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी u/2, तो भाई आंसर तो वही आएगा ना। बाकी तो अगर आप वेक्टर पढ़ लोगे ना तो ये तो बच्चों का खेल हो जाएगा, अभी वेक्टर पढ़ा दूंगा, आप ज्यादा टेंशन मत लेना कंपोनेंट निकालने, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। तो जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, पूरी फिजिक्स का मतलब जब चीजें जैसे जैसे पढ़ते रहोगे और सीखते रहोगे, ज्यादा टेंशन नहीं, ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि किसी के मन में आ रहा होगा कि एरो मैंने क्यों चेंज कर दिए, एरो इसलिए चेंज कर दिए देखने में थोड़ा आसान लग रहा था, और कोई बात नहीं है, क्लॉकवाइज, ठीक, ठीक। आप एंटी क्लॉकवाइज लेके भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं।